देखिए आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल लाई के लड्डू। इसे मुरमुरे के लड्डू भी आप बोल सकते हो। तो लाई को मुरमुरे भी बोला जाता है और बहुत ही टेस्टी यम्मी लड्डू बनाने वाले हैं। बच्चों को तो ये खास करके बहुत पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए आज हम बनाने जो जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको दो सामान चाहिए, यानी कि लाई और गुड़। इन दो सामान से ही बहुत टेस्टी लड्डू बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमने लिया हुआ है लगभग आधा किलो लाई, और आधा किलो लाई जो है ये भी हमने लिया हुआ है भुजवा के यहाँ से। मतलब ये पैकेट वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े दाने वाला फुला फुला लाई होता है ना, तो उसके लड्डू अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो ये मैंने भुजवा के यहाँ से लिया है लाई, और वो इसको मैं थोड़ा सा धीमी आंच पे थोड़ा सा इसको भून लेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी क्रिस्पी होता है, बहुत कुरकुरा सा होता है, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने से पहले मैंने इसको थोड़ा सा चाल भी लिया है, जो इसमें धूल वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। देखिए बहुत सारे लोग दोस्त मतलब लाई को जो है ना डायरेक्ट ही चाशनी में ऐड करके लड्डू बनाते हैं, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता जिस तरह से हम बता रहे हैं। अगर इस तरह से आप बनाओगे तो आपका लड्डू जो है ना बहुत कुरकुरा क्रिस्पी सा, बहुत ही अच्छा सा लड्डू बन करके तैयार होगा। लड्डू में एक चीज़ हम और ऐड करते हैं, वो है अदरक यानी जिंजर। इसको भी हम अच्छे से ग्रेट करके रख लेते हैं, और इसको कब ऐड करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ढेर सारा अदरक भी हम इसमें ऐड करेंगे। आधा किलो लाई के लड्डू में लगभग 150 ग्राम के अदरक मैंने ग्रेट किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अदरक डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट हमारे हम सभी को बहुत पसंद आता है, इसलिए हम इसमें अदरक ज़रूर ऐड करते हैं। लाई भी देखिए सारी मैंने अच्छे से भून लिया है, और अब हम बनाने जा रहे हैं चाशनी। चाशनी भी इसकी बहुत ही परफेक्ट बनाने के लिए किस तरह से बनाना है उसको आप वॉच करिएगा, क्योंकि लड्डू जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को बांधना नहीं आता है। लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन लाई के लड्डू अच्छे से बांध नहीं पाते हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो लड्डू बनाना तो चाहते हैं लेकिन अच्छे से बांध नहीं पाते हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ही आसानी के साथ लाई के लड्डू बनाने लगेंगे। तो फुल वॉच करिएगा तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा। देखिए चाशनी बनाने के लिए पहले हम गुड़ को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल करके हम गुड़ की पतली सी चाशनी बनाएंगे, और इसको फिर हम छान लेंगे। क्योंकि इसमें जो भी कचरा वगैरह होता है ना, गुड़ में थोड़ी सी गंदगी होती है, वो सारी छानने के बाद निकल जाती है। तो बहुत ही सफाई के साथ आपकी चाशनी फिर रेडी हो जाएगी, तो हम उसको लड्डू में ऐड करेंगे। तो देखिए हम छान के भी दिखाते हैं कि गुड़ में जो बाहर से हम लोग गुड़ लेकर के आते हैं उसमें कितने सारे जो गंदगी है ना लास्ट में कैसे निकलती है। अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो वो सारी चीज़ें आपके लड्डू में भी चली जाएंगी, तो लड्डू का जो टेस्ट है ना वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना सारा इसके अंदर छानने के बाद लास्ट में निकला है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डायरेक्ट गुड़ को यूज़ करते हैं तो एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसमें टेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। तो चलिए हम चाशनी को फिर से पका लेते हैं अच्छे से। अब मेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चाशनी जो हम पका रहे हैं लाई के लड्डू में किस तरह की चाशनी चाहिए, उसको किस तरह से बार बार हम चेक करते हैं। तो वही मेन चीज़ है। जब आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे तो लाई का लड्डू बांधना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए देखिए मेरी चाशनी लगभग आधी पक चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने अदरक ग्रेट करके रखा था ना, उसको इसमें फिर से डाल देंगे। क्योंकि आधी चाशनी पकाने के बाद ही हमको अदरक को इसमें डालना है, तो अदरक भी बाद में अच्छे से इसमें पक जाएगा। शुरू से अगर डाल देंगे ना आप चाशनी में तो अदरक थोड़ा सा ऐंठ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा बाद में डाल रहे हैं। तो इसका जो स्वाद है ना, अदरक का जो इसका रस है वो अच्छे से चाशनी में मिल जाता है ना, तो स्वाद बहुत अच्छा सा लाई के लड्डू में आता है। हम चाशनी को भी चलिए बार बार चेक करेंगे कि कब मेरे लड्डू बनाने लायक प्रॉपर तरीके से चाशनी रेडी हो। देखिए चाशनी की जो ये विधि है हम इसलिए डिटेल में आपको दिखा रहे हैं कि जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि चाशनी किस टाइम पे मेरी ये लड्डू में डालने लायक बन करके रेडी हो रही है। तो देखिए अभी जो हम चेक कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि पानी में ये पूरी तरह से फैल गई है, तो यानी कि अभी मेरी चाशनी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। देखिए चाशनी थोड़ी पक के और गाढ़ी हो गई है। एक बार फिर से इसको हम चेक करते हैं और दिखाते हैं कि अभी ये कितना मतलब ये तैयार हुई है। तो फिर से एक दो बूंद हम पानी में डालेंगे और आपको दिखाते हैं कि अभी ये कितनी तैयार हुई है। तो ये देखिए अभी ये पानी में फैल तो नहीं रही है, लेकिन ये है कि अभी भी प्रॉपर तरीके से एकदम बनी नहीं है कि हम इससे लड्डू बांध सकें। तो अभी हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे जिससे कि और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। तो फिर हम आपको एक बार चेक करके दिखाएंगे। जब मुझे लगेगा कि अभी एकदम परफेक्ट बन गई है तभी हम इसको लाई में ऐड करेंगे। कि बार बार चेक करके दिखाने का बस मेरा यही मकसद है कि आपको भी अच्छे तरीके से इस जो लाई का लड्डू है ना इसकी चाशनी बनानी आ जाए। तो अब ये फाइनल एक बार फिर से हम चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि मेरी चाशनी रेडी हुई है कि नहीं।
और आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी प्रॉपर चाशनी रेडी हो गई, क्योंकि वो पट्टी की तरह से खिंचने लगी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को थोड़ा थोड़ा सा करके लाई में ऐड करेंगे और साथ ही साथ मिलाते भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लाई में डालने के बाद में मिलाने की सोचेंगे ना तो ये दिक्कत कर जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाइए और साथ ही साथ इसको मिलाते भी जाइए। देखिए, अगर मिलाने में थोड़ा बहुत चाशनी कम लगे तो आप बीच बीच में इसमें चाशनी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मिलाइए इसको कंटिन्यूअस, लगातार मिलाते जाइए चाशनी डाल के, जिससे कि इसकी बाइंडिंग जो लाई की है आपस में बहुत अच्छे तरीके से होती जाए और लड्डू बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो मैंने वही तरीका आप लोगों को भी दिखाया है और आई होप इसको देखने के बाद अगर आप बनाओगे तो आपके लड्डू भी बहुत ही अच्छे से बनेंगे। क्योंकि जो लाई के लड्डू है ना, वो प्रॉपर तरीके से बांधना भी एक कला है, और अगर चाशनी सही नहीं बनी है तो वो जो लाई होती है ना, उसमें अगर आप चाशनी ऐड करोगे तो फैल जाती है, फिर वो लड्डू बंध नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने इसको दिखाया। अब देखिए, इसको हम लगातार पलटे से मिलाते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा इसको आपस में आप मिलाएंगे उतना ज़्यादा चाशनी की बाइंडिंग लाई के साथ होती चली जाएगी। तो इसीलिए हम इसको चारों तरफ से उठा उठा के बार बार लाई को मिला रहे हैं। देखिए, इस प्रोसेस में जो है इस टाइम पे मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि चाशनी इसकी हार्ड होती है और बार बार लाई को पूरी ताकत से मिलाना, तो इस समय जो है आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तभी आपके बहुत अच्छे से सारी लाई जो है ना बाइंड होके एक दूसरे में चिपक जाएगी, तो फिर लड्डू बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखिए, लगभग मेरी जो है ये हमने जिस तरह से इसको मिलाया है तो सारी लाई काफ़ी अच्छे से आपस में इसकी बाइंडिंग आ गई है। और अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मकर संक्रांति आप भी इसी तरह से लड्डू जो है बनाना ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। और आई होप बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू। तो और लड्डू बनाने से पहले देखिए, जब लड्डू आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके ही लड्डू को बांधना है, जिससे लाई हाथ में ना चिपके। घी नहीं लगाना है। लोग मतलब ये सोचे कि हम घी लगा रहे हैं, तो घी लगा के नहीं, आपको पानी लगा लगा के हाथ में तब फटाफट से लड्डू बनाने हैं। और देखिए कितनी तेजी के साथ सारे लड्डू बन करके अभी रेडी हो जाएंगे। देखिए, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे ना इसको अलट पलट करते रहना, जिससे कि जो है इसकी जो आपस की बाइंडिंग है वो टूटने ना पाए। तो इसलिए बीच बीच में हम इसको पलटे से पलट देते हैं। और देखिए, इतना अच्छे से मेरा ये लाई और चाशनी मिलकर के रेडी हुआ है ना कि इसको आप हाथ पे लेके खाली गोल कर दें तो भी मेरे फटाफट से गोल गोल लड्डू ये देखिए बन करके रेडी हो जा रहे हैं। बहुत ताकत हमको नहीं लगाना। तो देखिए, फटाफट से मेरे सारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं और आपको सामने दिख रहा होगा आधा किलो लाई में लगभग कितने ढेर सारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस, अब देखिए चाशनी भी जो मेरी बच गई थोड़ी सी, वो कितनी गाढ़ी सी है। इस तरह की ही चाशनी लगभग हमने लड्डू में ऐड की थी, तो उससे ही इसकी जो बाइंडिंग लड्डू की थी ना बहुत अच्छी थी। फटाफट से सारे लड्डू बन गए। सिर्फ लाई में चाशनी मिलाने के टाइम पे ही थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, उसके बाद तो फटाफट से सारे लड्डू बन जाते हैं। कोई भी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी होती। तो मेरे लड्डू का ये तरीका आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मकर संक्रांति आने वाली है 2 दिन बाद, तो फटाफट से ढेर सारे लड्डू घर में बनाइए, खुद भी इंजॉय कीजिए, बच्चे भी खूब खाएंगे, क्योंकि बच्चों की तो ये फेवरेट होते हैं लाई के लड्डू। साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। और इसलिए मैंने ये रेसिपी 2 दिन पहले बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोग भी अगर नहीं बना पाते हो लाई के लड्डू, थोड़ा सा परेशान हो कि नहीं बन पाता है, फैल जाता है, नहीं बंधता है, तो इस तरह से बनाइए और ज़रूर बनेगा आपका लड्डू। और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग के जो ये लड्डू था देखने के बाद कैसा बना। मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और नए वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई नए रेसिपी के साथ, कुछ नए क्रिएटिव वर्क के साथ। सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय, राधे राधे।